जावा एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि जावा एकदम प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप को भी सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसे बोलते हैं जिसमें प्रिमिटिव टाइप्स नहीं होते, केवल क्लासेस होते हैं, ठीक, एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक? तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्ट में हम OOPS बोल सकते हैं। ठीक है। और ये एक तरह से जो प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका है वो डिफाइन करता है, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि कैसे हम प्रोग्रामिंग को लिखें। प्रोग्रामिंग लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक होती है। प्रोसीजरल का मतलब इसमें हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, is about writing procedure or methods that perform operation on the data। क्लियर। तो प्रोसीजर या फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, जो किसी डेटा पे प्रोसेस करता है, काम करता है, एक्शन करता है। ठीक है। और एक प्रोसीजर केवल एक ही टास्क कर सकता है, एक फंक्शन केवल एक ही टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है कि किसी स्पेसिफिक टास्क के यहाँ पे अगर उस फंक्शन को आपने बनाया है तो केवल वही टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर आपने ऐड के लिए बनाया है तो वो केवल ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट के लिए बनाया है सब्ट्रैक्ट करेगा, अगर किसी को मेल कर रहा है तो वो केवल मेल ही करेगा। ठीक है। तो ये होती है प्रोसीजरल। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट समझ लो जैसे कि हम एक मेमोरी में फिजिकल इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि हम एक नई वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक। रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिजिकल इंस्टेंस होता है। क्या होता है फिजिकल इंस्टेंस, जिसको हम टचेबल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है। जिसकी कोई कह सके बॉर्डर्स या उसकी वो होती है, पेरीमीटर्स होती हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम प्रोग्रामेटिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट एक तरह से क्या होता है, उसके अंदर कुछ स्टेट्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। जैसे कि मान लो एक कार है। ठीक। तो कार के अंदर क्या होता है, कुछ फंक्शनैलिटीज होते हैं, फंक्शंस जिसको बोलते हैं। फंक्शंस का मतलब जैसे ब्रेक, एक्सीलरेट, ठीक, ये सब क्या है, उसके फंक्शंस हैं। और उसके स्टेट क्या हो सकते हैं, स्टेट बोलते हैं, स्टेट इज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं कहूँ कलर क्या है, ब्रांड क्या है, नंबर क्या है उसका, तो ये क्या है, उसके स्टेट है। ठीक। तो दो चीजें होती हैं, स्टेट एंड बिहेवियर। क्लियर। तो अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स बोथ डेटा एंड मेथड्स। वही चीज, डेटा हम स्टेट को बोल सकते हैं, और मेथड्स किसको बोल सकते हैं, उसके फंक्शंस को और उसके बिहेवियर को। फंक्शंस को हम बिहेवियर बोलते हैं। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, बिहेवियर होता है और इंफॉर्मेशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उससे रिलेटेड। ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन होगी केवल उसी से रिलेटेड होगी ना, किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसी से रिलेटेड होगी। ठीक। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, किस पे भी आते हैं, प्रोसीजरल के भी आते हैं, कि प्रोसीजरल में जो चीज नहीं है इसमें कैसे है। तो उप्स इज ए फास्टर एंड इजियर टू, फास्ट होता है, इजी वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है जिसको हम कह सके एक स्ट्रक्चर वे में डिजाइन करते हैं, रखते हैं अपने कोड को स्ट्रक्चर वे में रखते हैं। देन उप्स प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। सेम वही चीज, क्लियर स्ट्रक्चर का मतलब कि हम जब हम किसी चीज को मेंटेन करते हैं कोड्स को, तो एक सही तरीके से सही मैनर में रख लेते हैं, जिससे हमको इजी वे में उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके एरर्स को फाइंड कर सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे रखी गई है उस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम उसका यूज करते हैं। देन oops have to keep the java code dry। ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि वो कोड हम दोबारा ना लिखें, उसको रीयूज कर लें उसी कोड को। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर इसके लिए यूज किया जाता है, कीप द जावा कोड डोंट रिपीट योरसेल्फ एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डेवलप। कि एक ही कोड अगर 10 जगह यूज की जा रही है, तो एक जगह चेंज कर देंगे तो सारी जगह क्या होगा, वो कोड अपडेट हो जाएगा। ठीक। कि अगर वो कोड
बस ये 20 जगह यूज की जा रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर बग्स अगर 20 जगह आ रही है, एक ही जगह आप चेंज करोगे तो सब जगह क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इजी है टू मेंटेन, बग्स को रिजॉल्व करना इजी हो जाता है। अगर आपने वो कोड बार बार 10 जगह लिखी हुई है, रिपीट करते हैं, तो उससे क्या है, हर जगह आपको उसको क्या करना, फिक्स करना होता। हर जगह फिक्स करना होता आपको, क्लियर। तो वो चीज होती है कि आप कैसे आप डिफाइन करते हो कि अपने प्रोग्राम्स को कैसे रखते हो। वो चीज सबसे बड़ी मैटर करती है कि आप कैसे उस बग को फाइंड आउट करते हो, ठीक। तो अगर आप किसी ऑफिस में, जैसे मान लो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, कि जैसे किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक। अगर आपको फाइलिंग करनी हो तो फाइलिंग आप स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे, तभी जाके आप फाइल को आप फाइंड आउट कर पाओगे, लुकअप कर पाओगे किस फाइल को आपने कहाँ पे रखी हुई है, ठीक। अगर आप हंड्रेड्स ऑफ फाइल है, तो उस फाइल्स को आपने किस फाइल्स को कहाँ पे रखे हुए, एक कैबिनेट सिस्टम होता है, एक फाइलिंग सिस्टम होती है, कैसे हम किस फाइल को कहाँ पे रखते हैं, ठीक, क्लियर। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि अपने कोड्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखने के लिए आपको एक तरीका बताता है, एक कॉन्सेप्ट बताता है, उस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कोड को रखते हैं। इसमें रीयूजेबिलिटी के भी आते हैं कि इसको रीयूज कर सकें, मेंटेन इजी वे में कर सकें। देन उप्स मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल्ली रियूजेबल एप्लीकेशन, मतलब कि जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो क्या है, वो फुल्ली रियूजेबल एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक। इसमें ये फायदा होता है विथ लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम, कम से कम टाइम पे, ठीक। देन जो आपका डोंट रिपीट जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, इज अबाउट रिड्यूसिंग द रिपीटिशन ऑफ कोड। एक ही कोड बार बार रिपीट नहीं होने देता, एक सेम कोड क्या बार बार रिपीट होने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है, यू शुड एक्सट्रैक्ट आउट द कोड्स दैट आर कॉमन फॉर द एप्लीकेशन एंड प्लेस देम एट ए सिंगल प्लेस एंड रीयूज देम इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट। कि हम क्या करते हैं, उसको अगर मान लो कोई कोड बार बार रिपीट हो रही है, उस कोड को क्या करते हैं, एक जगह हम फंक्शन बना के रख लेते हैं, या क्लासेस बना के रख लेते हैं, जिसको हम रीयूज करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, जिससे हमको रिपीटेशन से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है आपकी एक, कि हम किसी कोड को रिपीट न करके उसको हम एक जगह रख लेते हैं और रीयूज करते हैं, ओके। देखो अब आते हैं जावा के ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एज a language that has object oriented features। उसमें कुछ फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स क्या होते हैं तो समझेंगे। जावा सपोर्ट द फॉलोइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स: पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, encapsulation, abstraction, classes, objects, instance and method, ओके। तो ये उसके क्या होते हैं, कुछ फीचर्स हैं या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जितने भी लैंग्वेज हैं सब में ये कॉन्सेप्ट कॉमन होते हैं, कि हम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन हम यूज करते हैं। बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इंस्टेंस इज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स और मेथड इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, सबसे पहले समझे। तो ऑब्जेक्ट कह सकें क्या होता है, रियल वर्ल्ड में तो एक कोई ऑब्जेक्ट को या फिजिकल इंस्टेंस को हम बोल सकते हैं, एंटिटी को बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम रियल वर्ल्ड से ही लेकर के एग्जांपल्स लेके चलेंगे कि उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हैव ए स्टेट एंड बिहेवियर, ठीक। जैसे कि समझ लो नेम है, ब्रीड है, एज वेल एज बिहेवियर। तो बिहेवियर को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बिहेवियर रियल वर्ल्ड में बोलते हैं, और जो उसका जो डेटा है, स्टेट, स्टेट को हम वेरिएबल बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, और बिहेवियर को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक। देन तो हम कर सकते हैं वेगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग, ये सब क्या है, उसके बिहेवियर्स हैं। एंड देन एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, कॉपी। किसका कॉपी है, कॉपी ऑफ ए क्लास। तो डॉग किस क्लास में आता है, एनिमल क्लास में आता है,
इसमें एनिमल। अगर मैं कहूँ कोई एम्प्लॉय है, जैसे कि आप मान लो कैशियर हो, तो आप किस क्लास में आते हो, किस कैटेगरी में? एम्प्लॉय कैटेगरी। ठीक। तो सबका एक क्लास होता है, कैटेगरी होती है, और उस क्लास को कॉपी करके एक इंस्टेंस बनाया गया होता है। ठीक। जैसे कि एनिमल का इंस्टेंस क्या है, डॉग। तो हम कह सकते हैं जो डॉग है इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। किसी क्लास का क्या है, किसी ग्रुप का एक क्या है, कॉपी है। ठीक। हमने कॉपी करके रीयूज करके उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो एक क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट। ओके। कि हम जो क्लास डिफाइन करते हैं, या तो वो टेम्पलेट्स बोल सकते हैं। टेम्पलेट मतलब एक फॉर्मेट, एक बना बनाया फॉर्मेट या ब्लूप्रिंट है। क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और स्टेट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक। और उसको टाइप सपोर्ट भी देता है। जैसे कि मैं कहूँ डॉग किस टाइप का है, एनिमल टाइप का। किस टाइप का है, एनिमल टाइप। तो एक डेटा टाइप भी प्रोवाइड कर रहा है, जो डेटा टाइप क्या है, यूजर डिफाइंड है। जैसे हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा था, और नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, क्लासेस, एरे, स्ट्रिंग्स, इंटरफेस, ये सब क्या है, यूजर डिफाइंड डेटाबेस या नॉन प्रिमिटिव डेटाबेस में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये एक तरह से क्या होते हैं आपके, हम प्रोग्रामर क्या होता है, खुद डिफाइन करता है ना। ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। उस ब्लूप्रिंट के भी पे हम ऑब्जेक्ट मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इंस्टेंस बना सकते हैं। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बोल सको, कई जगह उसको रेफरेंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट के कई नाम से जानते हैं, रेफरेंस, इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट। तीनों अगर जहां पे नाम है उसका मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है इनडायरेक्टली। ठीक। ऑब्जेक्ट को बोला जाता है। तो क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट, और उसी का कॉपी बनाया तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ गए, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एनिमल क्लास हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, डॉग। लेकिन अब डॉग क्या है, अगर मान लो डॉग मल्टीपल है, तो डॉग का भी एक क्लास बनाना पड़ेगा। और मल्टीपल जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये डॉग वन, डॉग टू, डॉग थ्री हो गया। समझ गए, क्लियर। तो जब हम किसी भी डॉग को डिफाइन करते हैं, तो एक तरह से क्या होता है, डॉग एक क्लास बन गया। और डॉग का जब हम रीयूज करते हैं, उसके फीचर्स को रीयूज करते हैं, उसके बिहेवियर्स, वेरिएबल्स को रीयूज करना चाहते हैं, तो हम उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, समझ गए। इस तरीके से एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें वेरिएबल्स बने हुए हैं, फंक्शन बने हुए हैं, बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको रीयूज कर देना। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके सारे फीचर्स किसके अंदर आते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ, बिहेवियर फंक्शंस की तरह से क्रिएट। ठीक है। स्टेट क्या होता है, स्टेट रियल वर्ल्ड में बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है स्टेट एंड बिहेवियर्स। ठीक, इन रियल वर्ल्ड। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट भी किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स को। और मेथड आपको फंक्शंस को बोलते हैं। क्लियर, या बिहेवियर बोल सकते हैं उसको। क्लियर। देखो, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये अगर ना हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही ना हो। दो मेन एस्पेक्ट हैं, दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इसमें डिफरेंट है। जैसे फ्रूट क्लास है, तो फ्रूट क्लास में ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक। फिर एक आपका कार क्लास है, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हो गए। क्लियर। उसी तरीके से तो हम कह सकते हैं, सो ए क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस मतलब उसका कॉपी। क्लियर। देन अब कह सकें, जब हम कोई भी चीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस करते हैं, तो वो क्लास में चेंजेस नहीं होता, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ही केवल चेंजेस होता है। क्योंकि हमने कॉपी कर लिया है ना उसको। तो जो भी चेंजेस होगा वो मेमोरी में एलोकेट हो जाता है एक जगह, और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही केवल चेंज होता है। अगर मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाया बनाया उसी क्लास का, और उस अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग मैं नाम सेव कर रहा हूँ, ठीक, तो वो सबका नाम सेपरेटली सेव होगा, क्योंकि सबका अलग अलग मेमोरी एलोकेट की गई और सब सेपरेट होगा। एक ही वेरिएबल कॉपी हो चुका।
जो अगर क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल सबको अलग अलग मेमोरी में एलोकेट कर दी गई, कॉपी बना करके कि ये कॉपी तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, और सबका अलग अलग, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, कि हम जब अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दे इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड फ्रॉम द, ओके, इसके जो वेरिएबल्स क्लास के अंदर बने हैं, जो फंक्शंस बने हैं, मेथड्स बने हैं, वो कौन इनहेरिट कर लेता है, इनहेरिट मतलब एक्सेस कर लेता है, कौन, ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। अब यहाँ देखो, एवरीथिंग इन जावा इज एसोसिएटेड विद द क्लास एंड ऑब्जेक्ट along with the attribute and methods. Attribute is a variables, methods is a function. For example, in real life, car is an object, the car is an attribute such as weight and color, and methods such as drive and brake. ठीक। तो एक क्लास इज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने वाला कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, और एक ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। तो हम कह सकें कि क्लास हम किस किस लिए बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम कह सकें, अगर कोई बोले कि क्या क्लास मेमोरी में एलोकेट होता है, तो नहीं, कभी भी क्लास मेमोरी में एलोकेट नहीं होता। मेमोरी में जगह ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी क्लास को यूज नहीं करते। क्लास कैसे बनाते हैं, तो क्लास हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, टू क्रिएट ए क्लास यूज कीवर्ड क्लास। तो हम आते हैं कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, इसमें हम एक क्लास डिफाइन करते हैं। एक होता है मेन क्लास, इसके अंदर मेन फंक्शन होते हैं। तो आपके एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन फंक्शन होता है, ठीक है। एक अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें एक ही मेन फंक्शन होता है, और जितने भी क्लास होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं उस मेन फंक्शन से। समझ गए। एक एक ही मेन फंक्शन होता है, और एक मेन फंक्शन रिक्वायर्ड भी है, अगर मेन फंक्शन नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब उसके अलावा और भी क्लासेस हम बनाते हैं, ठीक। अब मान लो मैंने एक क्लास बनाया जो मेन क्लास को, मेन फंक्शन को क्या करता है, इंक्लूड करता है, तो ये मेन फंक्शन वाली क्लास हो गई प्रोग्राम, ठीक। अब इसके अंदर मैंने क्या बनाया, एक एनिमल क्लास बना ली, एक और क्लास बना लेता हूँ, किस नेम से, एनिमल नेम से। एनिमल नेम से मैंने एक क्लास बना ली। अब हम करते क्या है, इस एनिमल क्लास के अंदर देखो, ये क्लास हो गया आपका, और ये पैकेज नेम हो गया आपका, जो इंक्लूड है यहाँ पे लिखा हुआ है माई डॉट पैक, ठीक। Then, अब इसके अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ ए क्लास। एंड देन जो फंक्शन बनाते हो वो मेथड होता है, ठीक। यहाँ पे जो बिहेवियर कर सकते हो ठीक। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटिजर, या यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग कलर, स्ट्रिंग कलर, ठीक। तो कलर इज द एट्रीब्यूट ऑफ ए एनिमल,
क्लास। ठीक। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वायर्ड कैन साउंड, एनिमल कैन साउंड। तो कैन साउंड क्या है, उसका एक बिहेवियर हो गया। ठीक। और मैंने एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, एनिमल कैन साउंड, एनिमल कैन साउंड। क्लियर। अब यहाँ पे जब हम मेन फंक्शन में आते हैं, तो मेन फंक्शन में हमको करना क्या है, जब सेम पैकेज में क्लास होता है तो हम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एनिमल, और एनिमल का ऑब्जेक्ट नेम मैंने बना दिया क्या, डॉग, इक्वल न्यू एनिमल। तो ये ऑब्जेक्ट बनने का क्या होता है, सिंटेक्स होता है, दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक। और ये क्लास नेम है। पहले हम लिखते हैं क्या, क्लास नेम, देन ये आइडेंटिफायर है, जैसे वेरिएबल आइडेंटिफायर होता है, तो ऑब्जेक्ट नेम इज आइडेंटिफायर, ये वेरिएबल होता है। ठीक। देन न्यू इज अ कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक। और ये कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नेम से कॉल होता है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया क्लास के अंदर। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना रखा है। तो एनिमल का साउंड यहाँ पे डिफाइन किया मैंने। अब यहाँ पे जब हम मेन फंक्शन में इसको कॉल करेंगे, तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे बोलते हैं जो अगर कंस्ट्रक्टर आप नहीं बनाते हो क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर नहीं बना, अभी कंस्ट्रक्टर मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा होता क्या है। कंस्ट्रक्टर इज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जावा। अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो एक बिना पैरामीटर्स के ब्लैंक बॉडी के एक कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करता है, जिसको आप कॉल कर सकते हो, एक मेथड की तरह से होता है, स्पेशल मेथड जिसको बोल सकते हैं। और वो कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, उसका काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। Okay? तो डॉग, न्यू एंड एन एनिमल डिफाइन किया गया। क्लियर। तो एनिमल क्लास का नाम तो है, लेकिन यहाँ पे जब पैरेंथेसिस दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। अगर मैं केवल एनिमल डॉग और सेमीकोलन दे देता, तो वो केवल एक इंस्टेंस बनता, वो इनिशियलाइज नहीं होता। मतलब कि उसमें एक तरह से वो मेमोरी एलोकेट नहीं करता। ठीक। और मेमोरी में एलोकेट तभी होगा जब मैं उसको क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करके इनिशियलाइज करूंगा। ठीक। क्लियर। तो ये बन गया हमारा define। अब इसके अंदर कोई भी डेटा मैंने अगर रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल, पहले से मैंने कुछ डेटा रखा, जैसे मैंने ब्लैक यहाँ पे लिख दिया, और मैंने यहाँ पे कॉल किया इस डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने लिखा डॉग डॉट कलर, डॉग डॉट कलर। ठीक। तो अगर मैं रन करता हूँ, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ब्लैक, क्योंकि उसके अंदर पहले से क्या स्टोर्ड है, ब्लैक। लेकिन मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया, अलग कॉपी बन गया, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे, तो मैं लिख सकता हूँ डॉग डॉट क्या, कलर। ठीक। इक्वल दिस। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रेड, पहले था क्या, ब्लैक, अब मैंने कह दिया रेड। ठीक। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो क्या आउटपुट आ रहा है, रेड। मॉडिफाई हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट्स को, या ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट्स को, वो क्लास का एट्रीब्यूट था, अब इस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हो गया, तो जब कॉपी हो गया तो ये रेड हो गया। लेकिन वो क्लास के अंदर कोई चेंजेस नहीं करता, वो उसके कॉपी के अंदर चेंजेस करता है, जो हमने कॉपी किया ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। अब उससे कोई लेना देना नुकसान नहीं है, उसने एक कॉपी बना लिया डॉग। अब डॉग में ही जो भी चेंजेस होने हैं होने हैं। ठीक। तो क्लास इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। और क्लास का नाम हमने हमेशा बताया है कि क्या होता है,
हमेशा कैपिटलाइज लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। रिमेंबर दैट ए क्लास शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द अपर केस फर्स्ट लेटर एंड दैट द नेम ऑफ द जावा फाइल शुड मैच द क्लास नेम। तो जो आप एक फाइल में एक क्लास बनता है और उस फाइल का नाम क्लास के नेम से मैच होना चाहिए, पहली चीज ये। ठीक, ये रूल आप यूज करोगे। और एक फाइल में एक क्लास, मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो, लेकिन आप सही तरीका क्या होता है, एक फाइल में एक सिंगल क्लास। चलिए, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाया गया, क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम, फिर न्यू, एंड देन क्या लिखा गया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ठीक, तो हर जगह वही चीज होती है, जिस नेम से क्लास होता है उसी नेम से कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है। और इसको अगर इसमें कोई पैरामीटर नहीं है और कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाया, तो जब कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है तो ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक, जो बैकग्राउंड में वो क्रिएट करके जावा आपको आपके लिए प्रोवाइड करता है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सको। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं। देन मल्टीपल, एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कॉपीज बना सकते हो और उसका अलग अलग यूज कर सकते हो। ठीक, जैसे ये ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया डॉग, बनाया डॉग टू, डॉग थ्री, मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसके नीचे और भी बना सकता हूँ। ठीक, अनलिमिटेड जितने भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाने हैं वो क्रिएट कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो उस ब्लूप्रिंट को कॉपी करके। ठीक, मल्टीपल क्लासेस, तो मल्टीपल क्लासेस हमने देखे हैं यहीं पे कि कैसे हमने यूज किया। जैसे एनिमल तो किसके अंदर किया, जावा, ये मेन के अंदर यूज कर लिया। ठीक, तो मल्टीपल क्लासेस ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं सेम नेम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या वो अलाउ करता है, नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिफायर है। और आइडेंटिफायर ये नहीं अलाउ करता कि आप सेम नेम से डुप्लीकेट नेम से आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना होता है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो कि ये डॉग वन है, ये डॉग टू है, मैंने लिख दिया डॉग टू। ठीक, सेम क्लास में, सेम स्कोप में सेम वेरिएबल नहीं बना सकते, स्कोप की बात कर रहा हूँ। तो जब रीजन हो गया तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन क्लास तो ग्लोबल होता है ना। ठीक, तो जिस स्कोप में वो क्लास है, ठीक, अगर पब्लिक है तो पब्लिक का मतलब कहीं भी हम उस नेम से नहीं बना सकते अपने पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, उस नाम से नहीं बना सकते। अगर पब्लिक है क्लास, ठीक, वो आगे पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे डिफाइन करना होता है, पब्लिक कैसे होता है, प्राइवेट कैसे लगते हैं, प्रोटेक्टेड कैसे लगता है, डिफॉल्ट, वो एक्सेस मॉडिफायर होता है। ठीक, तो आगे अभी हमको पढ़ना है, अभी कंस्ट्रक्टर भी पढ़ना है। ठीक, कंस्ट्रक्टर मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, वैसे कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग होती है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं खुद का। ठीक, सेम नेम से कभी भी आइडेंटिफायर नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेट माना जाएगा ना। आइडेंटिफायर इज ए वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने, ये है ना, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया क्लास लेवल पे, ये डॉग क्लास लेवल पे बना और ये डॉग किस पे बना, मेन फंक्शन में बना, तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका स्कोप अलग हो गया। समझ गए, ये डॉग को अब प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब जाके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर, तो इस डॉग ऑब्जेक्ट को तभी मैं एक्सेस कर सकता हूँ जब क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो प्रोग्राम डॉट डॉग हो। तो प्रोग्राम डॉट डॉग नहीं, प्रोग्राम का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर प्रोग्राम, प्रोग्राम पी इक्वल न्यू प्रोग्राम। ठीक, और उसके बाद पी डॉट डॉग, तो यहाँ पे लिखूंगा तब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पी डॉट डॉग डॉट कलर। देखते हो ना कैसे मल्टीपल डॉट लिखे जाता है, तो डॉट भी तो एक ऑब्जेक्ट है।
ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है डॉग, और उसके अंदर एक कलर है एट्रीब्यूट। ठीक, अब उसको मैंने एक्सेस किया। ठीक, तो जैसे कि लिखते हो ना, सिस्टम, सिस्टम इज ए क्लास, सिस्टम क्लास के अंदर आउट ऑब्जेक्ट होता है, फिर लिखते हो, फिर लिखते हो डॉट प्रिंट ऐसा। तो सिस्टम इज ए क्लास, और उसके अंदर स्टैटिक एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको बिना ऑब्जेक्ट बना करके, बिना सिस्टम का ऑब्जेक्ट बना करके हम एक्सेस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सिस्टम क्लास लिखते हैं, फिर डॉट आउट लिखते हैं, डॉट ऑब्जेक्ट एंड डॉट प्रिंट। समझ गए? तो ये क्या होता है, इसी तरीके से नेस्टेड वो डिफाइन किया गया होता है चीजें इंटरनली, जैसे आपने अभी देखा है। ठीक, तो हम प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब इसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अंदर। और ये क्या है, इसके अंदर ही ये फंक्शन है, तो इसके अंदर तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट तो यहीं पे बनाया है। तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हैं।